हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं घर्षण और चालन द्वारा आवेशन से संबंधित तथ्यात्मक प्रश्न। हमने पिछली 2 क्लासों में घर्षण और चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है ये सीखा। आज कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, समझने में बहुत मज़ा आएगा। असली फिजिक्स जो होती है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही होती है। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने के पहले आप ये वीडियो देखिए ध्यान से। ये वीडियो मैंने आपको पहली क्लास में भी दिखाया था। आज आपको कई चीज़ों के आंसर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि मैं लगातार टॉबल की सहायता से कुर्सी पर प्रहार कर रहा हूँ। एक प्रकार से जब मैं प्रहार करता हूँ तो टॉबल और कुर्सी के मध्य घर्षण होता है। इसके बाद जब मैंने इस व्यक्ति को टच किया तो मुझे करंट लगा। देखिए, आप चित्र में चिंगारी भी दिखाई दे रही है। हम जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ आज की क्लास में, क्योंकि हमने अब घर्षण और चालन का बहुत नॉलेज दे लिया है, तो आज आपको रीज़न चलेगा पता कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एक सिंपल टॉवल ली हुई है, जिसको आप देख रहे हैं। ये सिंपल कॉटन की एक टॉवल है और हमारे पास है प्लास्टिक चेयर। प्लास्टिक चेयर नॉर्मली पॉलीथीन टेरा पैथलेट की बनी होती है। अब हम इस टॉवल को इस कुर्सी में मार रहे हैं या घर्षण कर रहे हैं। तो ये जो घर्षण है, घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। अब किस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, किस वस्तु में जाएंगे, ये डिपेंड करता है इस टेबल पे। ये टेबल क्या है, इसके लिए आप आवेश के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का वीडियो देखिए, यहाँ मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर हमारे जो टॉवल है वो है कॉटन की, ठीक है, और हमारी जो चेयर है वो प्लास्टिक की है, तो ये आ जाएगा पॉलीथीन में ये। ठीक है, तो यहाँ पर कॉटन का फलन कम है तो ये पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, जबकि ये जो पॉलीथीन है हार्ड प्लास्टिक है, इसमें आपको नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिंपल कर देते हैं कि हम कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो घर्षण के दौरान कॉटन से इलेक्ट्रॉन निकलकर कुर्सी में चले जाएंगे, जिस कारण कुर्सी हो गई ऋण आवेशित। ये हो गई, ये क्रिया कहलाएगी घर्षण द्वारा कुर्सी का आवेशन। कुर्सी ऋण आवेशित हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे कि आगे क्या होता है। आगे क्या होता है कि ये जो ऋण आवेशित कुर्सी होती है, इस पर जो व्यक्ति बैठता है उसमें इस आवेश का चालन हो जाता है। ध्यान दीजिए, इस एनिमेशन को गौर कीजिए। इस आवेश का चालन कुर्सी से उस व्यक्ति में हो जाता है। इसे बोलते हैं कुचालक से चालक में आवेश का चालन। चालन से आवेशन हमने कल पढ़ रखा है। तो कुचालक हमारी प्लास्टिक की चेयर है और चालक हमारा व्यक्ति है। तो कुचालक से आवेश व्यक्ति में चला गया है। तो बैठे व्यक्ति जैसे हम घर्षण करते जाते हैं तो व्यक्ति में जो आवेश कुर्सी में आता है उसका कुछ भाग व्यक्ति में जाता जाता है लगातार। अब जैसे जैसे मैंने यहाँ घर्षण किया, कुर्सी पे आवेश गया और वही आवेश इस व्यक्ति के अंदर चला गया। दोस्तों, यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है कि जो व्यक्ति है ये अपने पैर ऊपर किए हुए है। इसी प्रकार से ये जो तस्वीर है इसमें भी ये व्यक्ति जो है वो पृथ्वी पे अपने पाँव नहीं लगाए हुए है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो खुद चालक है। तो जिस तरीके से कुर्सी का आवेश व्यक्ति में आया था चालन के द्वारा, उसी प्रकार व्यक्ति का आवेश पृथ्वी में जा सकता है। इसलिए ना मैंने यहाँ पर इस व्यक्ति के पैर नीचे कराए हैं और ना ही ये व्यक्ति पैर नीचे लगाए हुए है। अगर ये आवेश यहाँ से चलकर पृथ्वी में चला जाता तो फिर हमें झटका नहीं लगता दोस्तों। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमें झटका क्यों लगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप समझ गए कि व्यक्ति के ऊपर ऋण आवेश आ गया है, तो यहाँ मैंने कुछ ऋण आवेश इसके हाथ पर बनाया हुआ है। काफ़ी सारा ऋण आवेश इस व्यक्ति में है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, इस व्यक्ति को टच करूंगा, तो देखिए व्यक्ति भी चालक है और मैं भी चालक हूँ। तो जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो इस पर जो बहुत सारा आवेश है उसमें से कुछ आवेश मुझ में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसे हम कहते हैं चालक से चालक में आवेश का चालन। मतलब इस चालक से आवेश में चला गया। ये जो चालन है ये एकदम से होता है, इंस्टेंटली ट्रांसफर होता है, इसलिए हमें झटका लगता है। जबकि जब हम कुर्सी से व्यक्ति में अगर हम आवेश के ट्रांसफर की बात करें तो कुर्सी व्यक्ति में जो व्यक्ति बैठा व्यक्ति है उसमें आवेश एकदम से नहीं जाता है, धीरे धीरे घर्षण होता जाता है और धीरे धीरे आवेश व्यक्ति में जाता जाता है, इसलिए उसे झटका नहीं लगता। लेकिन जब हम व्यक्ति को टच करते हैं तो सारा आवेश एकदम से, अधिकांश आवेश एकदम से हमारे हाथ में चला जाता है और हमें झटका लगता है।
इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई झरना है और झरने में आराम आराम से पानी आ रहा है, एक एक करके आ रहा है, तो आप आराम से खड़े होकर वहाँ पर नहा सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए एकदम से ये पूरा ब्रिज टूट जाए और एकदम से पूरा पानी आ जाए तो क्या होगा भैया, आप तो बह के निकल लेंगे। कुछ ऐसा ही वहाँ होता है, कुर्सी से व्यक्ति में आवेश आराम आराम से आता है, जबकि व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आवेश एकदम से आता है, इसलिए हमें झटका लगता है, कुर्सी बैठे व्यक्ति को झटका नहीं लगता है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात है कि कुचालक से चालक में आवेश का चालन अनिश्चित होता है। मतलब कुर्सी से व्यक्ति में कितना आवेश जाएगा, पूरा जाएगा, कम जाएगा, ये कुछ निश्चित नहीं होता है दोस्तों। जैसे यहाँ पे गौर कीजिए, इस पे 0 चार्ज है और यहाँ इस लकड़ी पे 6 माइनस है। अब अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर भी दें तो भी ये ऋण आवेश इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि लकड़ी कुचालक है और ये आवेश यहाँ से चल के यहाँ तक जाना भी संभव होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आप तार को जस्ट इस आवेश कहीं लगा दें तो ये आवेश चलकर यहाँ आ जाएगा, बाकी आवेश जाएंगे नहीं जाएंगे वो पता नहीं। अगर दूसरे आवेश फिर तार आप यहाँ कनेक्ट करें तो शायद यहाँ चला जाएगा। चालक तारों को कनेक्ट करते हैं जाता रहेगा, तो एक अनिश्चितता बनी है, तो व्यक्ति जहाँ टिका हो उतना थोड़ा बहुत आवेश जाता जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम चालक में बात करें तो चालक में हम तार कहीं भी कनेक्ट करें, आवेश चलकर चालक तार से दूसरे में आ ही जाएगा। 3 माइनस इस पे हो जाएगा, 3 माइनस इस पे हो जाएगा। तो जब कुर्सी से व्यक्ति पे आवेश आता है तो ये धीरे धीरे आता है, टच बाय टच आता है, लेकिन जब हम इस व्यक्ति को छूते हैं तो ये आवेश एकदम से इस व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाता है और हमें झटका लगता है। आशा करते हैं दोस्तों आप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, और अब देखते हैं कि एक नया मज़ेदार चैलेंज आपके लिए अगला क्या है। जी, ये रहा आपका अगला चैलेंज, टायर। टायर, जी हाँ, टायर तो आपने देखा होगा निश्चित ही। टायर रबर के बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के रबर के अलग अलग प्रकार के टायर बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे महंगे टायर जो बनते हैं एरोप्लेन के टायर जो होते हैं, वायुयान के टायर होते हैं, वो बनते हैं दोस्तों पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरीन रबर के बनाए जाते हैं। तो ये भी बहुत गजब का हार्ड रबर होता है। साथ ही साथ रबर जो है हमेशा की तरह कुचालक भी होता है। लेकिन जो वायुयान के टायर बनाए जाते हैं वो बनाते जाते समय उसमें कुछ कार्बन के कण भी मिला दिए जाते हैं। दोस्तों ये कार्बन के कण जो हैं, जो कार्बन है ये गजब ही चीज़ है भाई। कार्बन का अगर एक अपर रूप आप देख लो हीरा तो वो कुचालक है, दूसरा अपर रूप देख लो ग्रेफाइट, पेंसिल लकड़ी नहीं बोल रहा हूँ, पेंसिल की जो निप होती है वो ग्रेफाइट, वो होती है भैया चालक। तो इसमें जो कार्बन के कण मिलाए जाते हैं वो चालक वाले मिलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वायुयान के टायर जो हैं अल्प चालक बन जाते हैं। पर क्वेश्चन यही उठता है हमारे सामने कि रबर तो विद्युत रोधी होता है, हम सभी जानते हैं, पर वायुयान के टायर चालक क्यों बनाए जाते हैं? क्या प्रॉब्लम है, क्यों वायुयान के टायर चालक बनाए जाते हैं? तो चलिए दोस्तों इसका जवाब हम आज पता कर लेते हैं कि वायुयान के टायर चालक क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जब एरोप्लेन लैंड होता है जिस तरह से देख रहे हैं, तो चके और जमीन के जो मध्य घर्षण होता है वो बहुत तीव्र होता है। जो घर्षण होता है वो बहुत तीव्र होता है। इस घर्षण के कारण हो सकता है कि टायर में आवेश आ जाए और आवेश के कारण आग भी लग सकती है। चिंगारी जो उत्पन्न होगी वो आग का स्वरूप भी ले सकती है। इसलिए वायुयान के टायर को चालक बनाए जाते हैं ताकि टायरों में उत्पन्न जो आवेश है उसका प्रति में चालन हो सके। अब कई लोग कहेंगे सर कुचालक से चालक में भी तो हो सकता है, लेकिन वो जैसा मैंने आपको बताया कि वो गारंटेड नहीं होता है कितना होगा कितना नहीं होगा। लेकिन अगर टायर चालक बन जाएंगे तो जो भी आवेश टायरों में आएगा वो सीधा ट्रांसफर हो जाएगा पृथ्वी में। ठीक है दोस्तों हम सभी जानते हैं कि तेज़ गति मतलब जीवन की क्षति होती है। अगर ट्रक तेज़ गति करते हैं तो कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर कई जिससे जन और धन की हानि होती है, पर कई बार बिना एक्सीडेंट के ही जन धन की हानि हो जाती है। समझाता हूँ कैसे। जब ट्रक हमारी तेज़ गति करते हैं तो वाहनों की बॉडी जो है उसका घर्षण हवा के साथ होता है। हवा के साथ होने से वाहनों की जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है। तो वायु के घर्षण के कारण वाहनों की बॉडी आवेशित हो जाती है। इस आवेश के कारण चिंगारी उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर आपको याद हो घर्षण के कारण चिंगारी उत्पन्न हुई थी। तो लोग कहेंगे चिंगारी से क्या होता है, थोड़ी सी नहीं समझ नहीं रहे हैं आप। अगर ये जो आपके ट्रक हैं, सामान्य ट्रक है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले ट्रक हैं, पेट्रोल डीजल ले जाने वाले ट्रक है, तो उनमें तो भाई आग लगने का डर रहता है। तो बिना तेज गति के बिना एक्सीडेंट हुए ही भाई जीवन की क्षति हो जाएगी। तो ऐसे में किया क्या जाता है कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान धात्विक रस्सियाँ लगी होती, मतलब पीछे की तरफ चैनें लगी होती है धातु की, जिससे क्या होता है कि वाहन का संपूर्ण आवेश जो धात्विक रस्सियाँ चेन होती है उससे
पृथ्वी में समा जाता है और फिर आग लगने का कोई डर नहीं रहता है। इस तरीके से जो ज्वलनशील पदार्थ हो जाने वाले वाहन हैं उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं और उनमें आग लगने कोई भय नहीं रहता है। ये भी एक दोस्तों कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि सामान्यतः ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों में गति के दौरान धात्विक रस्सियां मतलब चेनें क्यों लगी होती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज आपको ये पता चल गया है कि भाई कुर्सी में घर्षण करते हैं तो भाई हमें करंट क्यों लगता है, लेकिन अभी भी बाकी है भैया के कंघी को जब रगड़ते हैं तो वो कागज को आकर्षित क्यों करती है, ये भी आपको पता चलेगा जब आप प्रेरण पढ़ लेंगे। तो अभी हाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे नोट्स पाना चाहते हैं तो कृपया कर ये दी हुई लिंक पर क्लिक करिए और नोट्स पाने का तरीका दिया गया है हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें आप मैसेज भेजिए और हम आपको नोट्स प्रदान करेंगे। नंबर है 96 44 24 54 36। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछिए, हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल प्रेस कीजिए ताकि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाएँ। दिस इज़ अभिषेक सर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।